हाय। तो अभी घर पे है कैसे है? जी, घर पे हूँ। घर पे हूँ। आपका आवाज थोड़ा कम हो रहा है। घर पे हूँ। घर पे हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप कैसे, आप मैरिड है या अनमैरिड? अनमैरिड। हाँ। तो पिताजी मम्मी भी साथ में रहते हैं कैसे? रिसेंटली मम्मी पास हुई है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और और भाई बहन? पापा हॉस्पिटल में भर्ती है। उनका क्या एक हुआ ऑपरेशन पापा? हुआ है। मतलब अभी अभी ऑपरेशन और हुआ है कब? परसों परसों हुआ है ऑपरेशन। हाँ हाँ। कैसे, क्या ऑपरेशन है? वो गिर गए थे, गिर के हड्डी में जो जॉइनिंग बॉल रहता है ना, वो बॉल टूट गया हाँ। था। ओ। वो रिप्लेस। अच्छा अच्छा। तो पापा को कितना एज है? 70+। अच्छा, और भाई बहन? भाई बहन है। वो लोग सब ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे चल रहा है। तो आप जो बोल रहे थे कुछ किसी कंपनी का ट्रेडिंग पे फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहे हैं बोल रहे थे। जी जी। तो आज क्या एंजल वन। हाँ, तो आज मार्केट तो ओपन है तो आप कैसे फ्री है? एक्चुअली मैं रात में होलैंड हॉस्पिटल में था, तो हाँ। उसमें सो नहीं पाया। अच्छा। इसीलिए मैं पहले से छुट्टी लेकर रखा हूँ। अभी हाँ सोया था। हाँ। मतलब आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी नहीं? ना ना, एम्प्लॉय नहीं। एम्प्लॉय हाँ होने से तो मुझे जॉब करना पड़ता है। मैं जॉब नहीं है हाँ कोई मेरा। हाँ हाँ। मेरा क्या, क्लाइंट जो है मार्केट में काम करते हैं, उन लोग को कोई दिक्कत हो तो मैं उनको सॉल्यूशन कर देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि ऐसे ऐसे ये हाँ, प्रॉब्लम हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन ये है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये जो प्लेटफॉर्म है फ्यूचर वर्स है, और इसमें क्या होता है हम्म। कि डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स के माध्यम से काम होता है। डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स नाम सुना है आपने? वो नहीं। ऐसा होता है कि आप डिजिटली कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को जैसे सेल करते हैं ना, वो उनको उसका प्रोडक्ट का बारे में बता के वो उसका लिंक शेयर किए, और वो जाके वो लिंक के माध्यम से जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट में खरीदते हैं, उसी के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लिए, तो वो आपका बिजनेस बनता है। वो बिजनेस के वॉल्यूम के हिसाब से आपको इंसेंटिव आता है। आप भले ही कोलकाता में बैठे होंगे, आप भारत में किसी भी कोने में आपका लिंक देके आप सेल बिजनेस कर सकते हैं। और आजकल ये यूथ जो है उसको बहुत पसंद करते हैं और करते भी। जैसे आप सुना होगा मेसो, कैश करो, एस करो। उन लोगों हम्म। का लेकिन लिमिट क्या है, 20,000 25,000 के अंदर ही देते हैं, उसके बाद में नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको उतना लिमिट, उस लिमिट से बहुत आगे है। आप जैसे जितना कर पाए उसकी से आपको इंसेंटिव है। और ये पर्सनलाइज वेलनेस और जेनोमिक्स को बेस करके काम होता है। वो हमारा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और वेलनेस प्रोडक्ट्स को लेकर। तो इसमें कोई भी साइड हसल पे काम कर सकते हैं, या करियर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, जिसको जैसे सुविधा है। ठीक है, मैं अभी ओके। इसका स्लाइड कुछ शेयर करते हैं। आ रहा है स्लाइड? हाँ, आ रहा है। जैसे हम बात करते हैं फ्यूचर कॉमर्स और डिजिटल कॉमर्स, ये आपको पहला स्लाइड है। और ये वेल्थ के बारे में एक डेफिनेशन लिखा है, और ये प्रूफ भी है कि जो फ्यूचर को समझ पाए और उसको अडॉप्ट कर पाए, वो उसके लिए वो पैसा है। तो ये जो डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स है, आज का फ्यूचर है और ट्रेंड है। और उसके साथ साथ ये जो पर्सनलाइज वेलनेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मार्केट आगे चल के अभी जो बिजनेस हो रहा है, उससे 60% मार्केट हेल्थ एंड वेलनेस का कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप एक कंपनी के साथ एक बॉन्डिंग भी बनते हैं। कंपनी आपको फैसिलिटी देते हैं, अगर आप अपने लेवल से अच्छे बिजनेस कर पाए, तो आपको आगे चल के उस बिजनेस को कई तरह ग्रोथ करने के लिए और प्रमोशन लेने के लिए कंपनी आपको हेल्प करता है।
तो ये बिजनेस करने के लिए किसी का क्या रीजन हो सकता है, जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, आपको अपना फ्री आवर में कुछ करना चाहिए, तो आप उसके लिए इसके बारे में जानना इंटरेस्ट हुआ और आपने जाना। और किसी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को बड़े पैसा कमाने के लिए उसको समय और पैसे का लिवरेज करना पड़ता है। मतलब वो कुछ मेहनत किया और उस मेहनत का कई गुना हो गया, तो उसको टाइम भी बढ़ जाते हैं, तो 24 घंटा, 240 घंटा, 24 घंटा भी होता है। और मनी, भले ही आप 1 रुपया मेहनत के, लेकिन आपको 100 रुपये भी आ सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का एक विजन है कि 100 करोड़ लोगों का लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कंपनी अभी इंटरनेशनल भी काम करे, लेकिन आप नेशनल लेवल पे काम करने के बाद आपको इंटरनेशनल लेवल पे वो चांस आपको आगे आएगा। और साथ साथ उसके लिए क्या करते हैं ना, कुछ लोगों को पर्सनलाइज वेलनेस सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली वो साउंड होते हैं और अपना खुशियां लेने के साथ दूसरे को बांटते हैं। आप जैसे इस बिजनेस को अडॉप्ट करते हैं, उसके अंदर आपको एक बैकअप मिलता है डिजिटली, उसके माध्यम से आपका क्या बिजनेस हुआ और उसमें क्या इनकम आया। और साथ साथ आपका, अगर किसी कस्टमर ने कहीं से भी खरीदा है वो पता चलेगा, उसके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा, उसमें लिंक से आप कैसे शेयर करेंगे, सारा इंफॉर्मेशन बैकअप से आपको इस ओहो के माध्यम से मिल जाएगा, वर्क फ्रॉम होम की वजह से। समझ पा रहे हैं मेरे बात को? हेलो। हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ। कंपनी के कई सेगमेंट है, उसमें जैसे हम बात करते हैं वेलनेस केयर, हेल्थ टेक, पर्सनल केयर, होम केयर, एजुकेशन टेक। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वेलनेस केयर और हेल्थ टेक में काम कर रहे हैं। बाकी चीज का भी अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए भी ऑप्शन ओपन है। वेलनेस केयर में क्या है, पर्सनल जेनोमिक्स को लेके काम होता है। उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो बचा हुआ जिंदगी है, उसको कैसे वो हंसी खुशी और सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर सकते हैं, उसके ऊपर उसको साइंटिफिकली हेल्प मिलता है। और हेल्थ टेक के अंदर क्या होता है, कई सारे डिवाइस आते हैं जिसमें हेल्थ का पैरामीटर्स अपने आप मापा जाता है, और उसके माध्यम से वो अपने बारे में जानकारी लेके अपने को रेडी रखते हैं। अपने को प्रिकॉशन लेना है तो क्या, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज उसके माध्यम से जानता है। जैसे यहाँ पर एक कार्डिया मोबाइल दिखा है, भी से भी लिखा है, वो एक ईसीजी डिवाइस है। वो मेडिकल का ईसीजी देता है और 30 सेकंड में देता है। किसी भी व्यक्ति किसी भी जगह पे किसी भी समय पर ले सकता है उसको। और आपका जो रिटेल बोनस है, आप जो सेल करते हैं उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलता है। आप जब किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट सेल किया, उस प्रोडक्ट को लेके 10 से 30% तक आपको बोनस आता है, रिटेल बोनस के तौर पे। और जैसे ही आपका बिजनेस 1 महीने में 50,000 से ज्यादा हो जाए, तो उसका स्लैब के हिसाब से एक्स्ट्रा 10 से 30% मिलता है। तो मान लीजिए अगर आपका प्राइस में 5 लाख का बिजनेस आप 1 महीने में किया, तो आपका अप्रोक्सीमेट इनकम लगभग 2.5 लाख तक आ सकता है। ठीक है। तो ये रहा अभी आपके लिए यहाँ तक रहा, और जो पर्सनल जेनोमिक्स है उसके बारे में दूसरा स्लाइड स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है। आपको इसके बारे में कोई सवाल है? हेलो। हेलो। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। इसके बाद हाँ। क्या करी सर? हाँ। वो जो पर्सनल जेनोमिक्स की हम बात कर रहे थे उसके ऊपर मैं अभी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। उससे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो में चला रहा हूँ।
स्क्रीन आ रहा है? हाँ आ रहा है। जैसे कि बात करते हैं एपीओ के बारे में, एक मतलब एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक्सटर्नली आपका लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करे और आपका शरीर कैसे से, ताकि आप जो भी काम करें, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं या बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं या आपका रिटायर जिंदगी कैसे अच्छे से गुजरेगा, जो भी आप कर रहे हैं उससे बाकी जिंदगी को कैसे बेहतरीन तरीके से आप ले सके और उसमें आपका शरीर, आपका मन आपका साथ दे। ओके। तो ये पिक्चर में देख के आपको कैसा लगता है? मान लीजिए ये जो बुजुर्ग लोग हैं, आप वहां पर खड़े हैं और आपका पोता पोती यहाँ पर खड़े हैं, तो कैसा लग रहा है ऐसे जिंदगी? बहुत ही अच्छा है। तो ये जिंदगी सब लोग चाहते हैं, लेकिन उनके कैसे करना है वो पता नहीं है। उनका शरीर का कोड क्या है, मैनुअल क्या है, उनको पता नहीं। तो जब उनका शरीर का कोड और मैनुअल उनको पता चले और उसी से उस शरीर को केयर करे, तब ये पॉसिबल है। हम जो बोलते हैं कि कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक ये सब कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। ये उसको अवॉइड कर सकते हैं, लंबी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। ये भी सेम सिनेरियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहे हैं। एक ग्राफ में ये समझा रहा है कि जैसे कि मेडिकल साइंस इंप्रूव कर रहे हैं, हमारा जो ज्यादा दिन जीने का पॉसिबिलिटी बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में इंडिया में लगभग 72-73 साल है एवरेज एज। ठीक है? इसका मतलब क्या हम्म। है कि अभी ज्यादातर लोग 80, 90, 95 साल तक जी रहे हैं। ठीक है? और आगे चल के बढ़ते 75, 80 ऐसे भी बढ़ने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग 100 साल या 100 साल से ज्यादा भी जिएंगे। आप तो ज्यादा दिन जिएंगे, लेकिन कैसा जिंदगी आपको चाहिए? दो तरह का जिंदगी है। एक तो हंसी खुशी का जिंदगी है और एक दुख दर्द वाला जिंदगी है। मैं बच्चे के लिए ये किया था, उसने मेरे को अभी कुछ पूछता नहीं है। मैं इतना बड़ा मकान बनाया, मेरे को कोई पूछता नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है, कोई देखता नहीं है। इतना सारा दवा खा के जीना पड़ रहा है। एक जिंदगी है जिसको बोलते हैं हम ज्यादा दिन आप दुख दर्द के साथ जिए, मतलब मरा, और कुछ थोड़ी दिन अच्छे से जिया। दूसरे तरफ से आप वो सब दवाई को अवॉइड कर पाके अच्छे जिंदगी, हंसी खुशी जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, खा खा पी के घूम रहे हैं। और अपने बच्चों को भी आप उम्र होने के बावजूद आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि आप बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको बोलते हैं कि ज्यादा जिंदगी हम अच्छे से जिए, थोड़ी जिंदगी मरे। तो कौन सा जिंदगी चाहिए? वही वाला चाहिए, लाइफ लॉन्ग वाला। हाँ। तो सबका ही एक्सपेक्टेशन यही रहता है। हाँ। अभी हमारा घर में दोस्तों के साथ और इंस्टीट्यूशन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या ये चारों चीज को समझा रहे हैं, जिसमें कुछ अच्छा खान पान होगा, कुछ एक्सरसाइज योगा हम्म। होगा और अच्छे विचार होगा, अच्छे रेस्ट होगा, यही चार चीज समझा रहे हैं या दूसरा कुछ बोल रहे ना, ये चार मेन है, सबसे पहले तो ये चाहिए। हैं? ये तो चाहिए, लेकिन सोसाइटी में सब लोग कोशिश करते हैं ये करने के लिए। हम्म। फिर भी कुछ हम केस स्टडी देखिए क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। इन लोगों को आप जानते हैं, थोड़ा बहुत पहचानते होंगे इन लोगों को। हाँ हाँ। तो सौरव गांगुली के साथ का पर्सनल जो फिटनेस ट्रेनर थे, योगा ट्रेनर थे, और उनका डॉक्टर्स भी था। वो अच्छा खान पान भी कर रहे थे, फिर भी उनके साथ क्यों एक्सीडेंट हुआ इतना बड़ा? 3-3 बार सिवियर हार्ट अटैक हुआ, आपने तो सुना होगा। आपको गुड फूड मिल रहा है, मतलब ये तो नहीं कि आप कंज्यूम भी वही कर रहे हैं। आपको खुद का हेल्थ खुद को संभालना पड़ेगा। मुझे मिल रहा है और मैं कोई क्या यूज कर रहा हूँ, दोनों में फर्क रहता है। उनको सब कुछ मिल रहा है, पर वो खुद यूज कर रहे हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ा बात है। नहीं, सवाल ये है कि वो जो अच्छा फूड बोल के जो ले रहे हैं, वो उनके शरीर के लिए अच्छा है या दूसरे के लिए अच्छा है, वो जानना वो भी जरूरी देखना है। पड़ेगा। सबका सबका बॉडी तो सेम नहीं है, ह्यूमन बॉडी अलग हाँ। अलग, ह्यूमन अलग अलग चीज एक्सेप्ट कर पाता है। जैसे सोचिए, आपके लिए भिंडी पसंद है, मतलब ये नहीं कि मेरे लिए भी भिंडी सही होगा। मेरे लिए हाँ। हो सकता है करेला सही होगा। हाँ। तो इस तो टाइप का सबका ह्यूमन बॉडी को चेक करके अपने हिसाब से लेना पड़ता है। मेरे दोस्त के लिए शायद वो एग्स खाना अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए भले ही मुंह को टेस्ट लगता है, लेकिन शायद मेरे पर शरीर वो के जो लिए है, अच्छा नहीं होगा। हाँ। तो ऐसे ही सतनाम खतरा जो इनका, जिनका बाइसेप इंडिया का रिकॉर्ड था, वो अपने ही जिम पे हार्ट अटैक पे चले गए। युवराज सिंह जो अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे थे, लेकिन कैंसर में कैंसर सफर हो गया किए। था। और मिष्टी हम्म। मुखर्जी बंगाली एक्ट्रेस, आप शायद जानते होंगे, उनका किडनी फेलियर हो गया, चले गए, कीटो डाइटिंग कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। ये तो सेलिब्रिटी वर्ल्ड की हम बात करें, लेकिन आमतौर पे
बहुत सारे लोगों के साथ ये इंसिडेंट होता है। होते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या चाहिए? पर्सनलाइजेशन। मतलब जैसे मर्सिडीज का मैनुअल मर्सिडीज में काम का आएगा, बीएमडब्ल्यू का मैनुअल बीएमडब्ल्यू के लिए काम का आएगा। तो अपना शरीर का मैनुअल आपको जानना है और उसको अडॉप्ट करना है। ये होगा कैसे? जेनेटिक और मेटाबॉलिक, ये दोनों का एनालिसिस और कॉम्बिनेशन भी होगा। जेनेटिक आप समझ रहे हैं, हम्म। हमारा जीन जो है, और हाँ हाँ हाँ। मेटाबॉलिक प्रेजेंटली हमारा शरीर किस तरह काम कर रहा है। हम्म यहाँ पर एक सवाल लिखा है, हु आर यू। विज्ञान क्या ये समझ रहा है कि मेरा माँ का नाम ये है, बाप का नाम ये है, मेरा घर का पता ये है, ये सब कुछ विज्ञान समझ रहे हैं? ना। विज्ञान समझ रहे हैं आप माँ बाप की कोख से आने के टाइम क्या सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, क्या कोड लेके आए हैं, उसी को ही समझ रहे हैं। उसी के हिसाब से आपका शरीर चलने वाला है। ठीक है। हाँ हाँ। तो आप माता जी के साइड से कम 7-8 पीढ़ी का इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, और पिताजी के साइड से कम 7-8 पीढ़ी का इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। वो सारे इन्फॉर्मेशन आपका डीएनए के अंदर है। उसी इंफॉर्मेशन को लेके आपका आँख कान नाक और क्या अच्छा है क्या बुरा, सारे चीज उसी के अंदर ही आपका आता है। जैसे आपको डीएनए को डिकोड करते हैं, आपके पास क्या पॉसिबल आगे चल के रिस्क होने का चांसेस है, और आपको क्या न्यूट्रिशन काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, आपको कौन सा दवा काम करेगा नहीं करेगा, आपका हार्ट किडनी ये सब मसल कैसे आप लेके आए, ये सारा चीज उसमें से पता निकलता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का हेल्दी आई का कोड ऐसे ATTGG ऐसे आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, टी के जगह सी निकल के आया। देख पा रहे हैं? हम्म। हाँ। मतलब एक वेरिएशन उनके अंदर है। वो वेरिएशन जब तक सामने नहीं आएगा तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन सामने आएगा उसी दिन उनको कोई दिक्कत हो सकता है, कोई चैलेंज हो सकता है लाइफ भी जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग हर एक साल कंप्लीट मेडिकल चेकअप करते हैं, आप सुनते होंगे। जी। हाँ। लेकिन अचानक एक साल बोलते हैं मुझे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया या हार्ट अटैक हो गया, वो बोलते हैं नहीं बोलते? हाँ हाँ, वो एक दिन में कुछ नहीं होता, अचानक नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही होता है। नहीं, एक दिन का बात वो नहीं है। जब वो उनको पता मेडिकल बाद में चेकअप, चलता है। ना मेडिकल चेकअप में क्या होता है, जो आपका शरीर में बाहर आ गया वो पता चलता है, लेकिन जो अंदर में हाँ। प्रोसेस चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, वो आपको पता नहीं चल रहा है। ना। तो वो इस के माध्यम से आपको पता चलेगा, और उसको आप प्रिवेंशन में अगर लेंगे तो उसका क्या, आपको 80 में होना तो 100 पे आएगा, या 100% होना तो 10% या नहीं भी हो सकता है। और साथ साथ आपका जो अच्छा ही बाहर आएगा। आप जो भी अच्छा कर रहे हैं उसी में आप सक्सेस हो गए। अब आपका मन भी खुश रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा। आप परिवार के ऊपर डिपेंडेंट ना होके सोसाइटी परिवार को कंट्रीब्यूट करेगा, उनको हेल्प करेगी। तो इस सर्विस के अंदर आपको एक सलाइवा कलेक्शन किट आता है, और किट के अंदर आपको 2 ml सलाइवा कंपनी को भेजते हैं। सलाइवा समझ रहे हैं? हाँ हाँ, क्या चीज, स्लाइवर? हाँ, सलाइवा। ना, नहीं जानता। हम जो खाना मुंह में चबाते हैं ना, हम्म। हाँ, वो एक लार्ज होता है जिसको खाना हम्म। मिलने के बाद वो पकता है खाना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो लार को सलाइवा बोलते हैं। ओ। तो उसमें से 2 ml लार आपको उस किट के अंदर देना है। वो देने के बाद वो कंपनी में जाके आपका जेनेटिक डिकोड होगा, साथ साथ आपको मेटाबॉलिक सवाल आएगा, और बैकअप दी पैनल पे डॉक्टर, जेनेटिशियन, डाइटिशियन, योगा एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब मिलके बस शरीर का मैनुअल बनेगा। उस मैनुअल को जेनेटिक काउंसलर आपको फोन पे सारा चीज समझाएंगे, और आपके माध्यम से लाइफ टाइम आपके मोबाइल पे आ जाएगा, और मेल पे भी आएगा। और उसी को जैसे लाइफ में आप थोड़े थोड़े करके अडेप्ट करते हैं, आपका जिंदगी बेहतर होते जाएगा। इसी के अंदर लगभग 250 से 300 कंडीशन एनालिसिस होता है। हार्ट से लेके वास्कुलर कंडीशन से लेके न्यूट्रिशन लेके आपका बॉडी वेट कैसा है, किसके माध्यम से बढ़ सकता है घट सकता है, आपका स्किन एंड हेयर कैसे मेंटेन करने हैं, आपको कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी ऑटो इम्यून कंडीशन समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? नहीं नहीं। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का शरीर में सफेद दाग हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। और वो लोग बहुत सारा डॉक्टर को एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर चेंज करके दिखा दे, लेकिन उनको उतना सक्सेस नहीं मिलता है।
नहीं। लास्ट में वो छोड़ देते हैं, चलो जो ऐसे ही जिएंगे बोल। होता है नहीं होता है? हम्म 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 वो एक एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून का। मतलब वो ऐसा कुछ खान पान वो कर रहे हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, जो कि उस बीमारी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन है? आपको उस खान पान पे करेक्शन करना है। हम्म। आप अगर वो नहीं करके आप खाली दवा लेंगे, वो दवा कुछ काम नहीं करेगा। और बहुत सही। सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा ही हो रहा है। न्यूरोमस्कुलर कंडीशन, आपका बिहेवियरल कैसे है उसको अच्छे कर सकते हैं, आपका किडनी हार्ट ऐसे इसको कैसे अच्छे से मेंटेन होगा, बोन कंडीशन क्या है, तो आंखों का कैसे केयर करना है, ऐसे सारा चीज आएगा। और ऐसे यहाँ पर लिखिए हम्म कोविड-19 ससेप्टिबिलिटी लिखा है। उसका मतलब उसमें हम्म क्या होता है कि आपका किस टाइप का इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहता है, और उसको कैसे आप अवॉइड कर पाएंगे। हम्म ऐसे ड्रग रेस्पॉन्स एक लिखा है। उसमें क्या है कि आप तो मेडिसिन खाते हैं तो उसमें कंपोजिशन लिखा रहता है। देखा है आपने? हम्म हम्म। तो कौन सा कंपोजिशन रहने से आपको शायद ठीक से काम नहीं करेगा, वो उसमें से पता चलता है। बहुत सारे लोग आप सुना अगर ड्रग्स रिएक्शन कर गया, सुने नहीं सुने? हाँ सुना। हाँ। तो वो अगर उनको सूट नहीं करता तो रिएक्शन भी होता है। हम्म ये जो लैब्स कोऑर्डिनेट करते हैं, आपको जो आप आएगा उसके अंदर जेनेटिक रिपोर्ट, ये मेटाबॉलिक एनालिसिस, आपका रिकमेंडेशन, आपको यहाँ पर हेल्थ और डाटा भी देगा। और ये प्रैक्टिसर प्लेटफॉर्म भी आगे आपको मिलेगा। साथ साथ आपको शरीर के लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए एग्जैक्टली वो भी इंफॉर्मेशन आपको आएगा। यहाँ पर ऐसे सब मीटअप हमने कोई मिनिमम नॉर्मल इंटरमीडिएट ये सब भी दिखाएगा। कोई अगर इंटरमीडिएट हाई रिस्क दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हो गया है या हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर रिस्क है। आप अगर केयर करें तो आपको ज्यादा दिन तक नहीं होगा, 100 की जगह 10 होगा। और उसका प्रभाव को आप कम कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके। ये सब तो हम बात किए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप पढ़ लीजिए। हम्म। समझ पे क्या लिखा है? हाँ, अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू डिजीज एंड नॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम लोग जो लाइफस्टाइल जो तरीके से है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जो हम समझ नहीं पाते हैं, उसको हमको मॉडिफाई कर सकते हैं इससे। नहीं, हमारे पास हमारा शरीर का इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। क्या होने से हमारा शरीर और काम अच्छे तरह से आगे अब अच्छे होगा, क्या होने से हमको चैलेंज या बुराई होने का चांसेस है, वो हम्म इंफॉर्मेशन हमारे पास रहना चाहिए। जैसे हम रास्ते पे जा रहे हैं, बीच में कहीं कुछ मारपीट हो रहा है, हमको पता चल गया हम्म तो हम दूसरे रास्ता लेके जा सकते हैं। कि हमको पता नहीं, हम हम्म। चल गए तो फंस गए। होता है या नहीं होता है? हाँ। हाँ। ऐसे ही हमारा शरीर के लिए क्या अच्छा है वो भी पता रहे, हमारा शरीर के लिए में क्या बुराई है वो भी पता चले, ताकि हम बुराई को अवॉइड कर सके और अच्छाई को अच्छे की तरफ ले सके। ठीक है? हाँ। तो उसी को लेके केस स्टडी है। इन दोनों चेहरे को आप सुने जाने? ना। एंजेलिना जोली एक हॉलीवुड का एक्ट्रेस है। तो उन्होंने जैसे इस टाइप का सर्विस सर्विस जब एडप्ट किया था, उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क निकला था, हाई रिस्क निकला था। हम्म तो उनका फैमिली हिस्ट्री भी कैंसर था। इसके लिए वो डॉक्टर कंसल्टेशन किया, उसके बाद में फिर वो उसका प्रिवेंशन में जाके आज एक सक्सेसफुल हेल्दी लाइफ को लीड कर रहे हैं। जबकि रंजन दास एक हाईली हाईली टैलेंटेड पर्सन थे, साफ जैसा कंपनी का सीईओ थे, और मैराथन रनर थे, जिम फिटनेस फिट पर्सन थे, लेकिन लगभग 40 साल की उम्र के आसपास अपने ही घर में जिम फ्लोर के आसपास वो कार्डियक अरेस्ट में चले गए। पॉसिबल रीजन क्या था? क्यूटी लेंथ। क्यूटी लेंथ पता है आपको? ना। हेलो। वो आप नहीं नहीं किसी नहीं, का पता नहीं। किसी का हार्ट बीट मापने के लिए मशीन लगा रहते हैं, हॉस्पिटल में देखा होगा, ग्राफ्स आता है। हम्म उसी हम्म का एक स्टैंडर्ड लेंथ रहते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड लेंथ के अंदर है तो वो आदमी हैवी वर्क, हैवी गेम और मैराथन ये सब करने के लिए फिट है। अगर नहीं है वो करेगा तो उसका लाइफ में रिस्क आ सकता है। अगर इस टाइप का कोई चैलेंज है उसको प्रिवेंशन लेके करना चाहिए, या उसको क्या अवॉइड करना चाहिए उसके पास वो जानकारी रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, रंजन दास हाईली टैलेंटेड पर्सन थे। वो पैसा भी उनके पास था, अच्छे पोस्ट पे थे, लेकिन वो हेल्थ का जानकारी उनके पास नहीं था। इसके लिए उनका लाइफ चला गया, पैसा भी चला गया, फैमिली भी ट्रबल पे आ गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, एंजेलिना जोली के पास वो इन्फॉर्मेशन रहा, इसके लिए वो सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ को लीड कर पाए। समझ पा रहे हैं डिफरेंस?
हाँ हाँ। एक जगह इंफॉर्मेशन रहा तो अच्छा जिंदगी हुआ, दूसरी जगह इंफॉर्मेशन नहीं रहा और जिंदगी खतरे में आ गया। ठीक है, तो क्या हम्म। इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है? बिल्कुल सबके पास रहना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं हम इपिजेनेटिक थ्योरी। तो जैसे बंदूक में गोली है, आप जब तक ट्रिगर नहीं दबाएंगे वो फूटेगा नहीं। तो ऐसे हमारा हम्म। जीन पे सारा इंफॉर्मेशन भरा हुआ है। उसका ट्रिगर कौन करेगा? हमारा लाइफस्टाइल, एक्सटर्नल लाइफस्टाइल। उसको अगर अच्छे तरह से ले तो अच्छी चीज अच्छा होगा, अगर बुरी तरह से आप मनमानी करें तो बुरी चीज भी सामने आएगा और बुरी तरह से हमको नुकसान भी कर सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति सीढ़ी डाल के बाइनोकुलर डाल के देख रहा है, इसका मतलब क्या है? चेक कर रहा है अपना हेल्थ का सब। वो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो जो भी आगे चले जाने वाले जो भी काम है उसको अच्छे से। जो प्रॉब्लम आ सकता है वो ना आए जिसके प्रॉब्लम चलते। हो सकता है या क्या करने से उसका अच्छा होगा वो भी उसके लिए तैयारी कर लेगा। तो ऐसे ही इसको प्रिपरेशन ले बोलते सके। हैं, हाँ, इसको बोलते हैं बायो हैक। तो अपना जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। अपने हाथ तो में। उसके लिए उसके माध्यम से आप हंसी खुशी सक्सेसफुल जिंदगी जी सके और ज्यादा दिन जिए और अच्छी तरह से जिए। आप अपने परिवार या सोसाइटी को डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, ये। तो ये है क्या, आप ये जो करेंगे तो एक बार आप इन्वेस्टिंग ऑन वेलनेस या आप अपना हेल्थ के ऊपर एक बार इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो दूसरी तरफ से लाइफ टाइम के लिए आप कुछ ना कुछ स्पेंडिंग करते रहेंगे सिकनेस में, लेकिन आपको ज्यादा रिजल्ट आने का चांस नहीं है। हम्म। तो आपका योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट रहता है, जैसे आप दुकान करते हैं दुकान में पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे ही आपको कुछ भी करना है आपका हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट करें तो आपका हेल्थ आपका साथ देगा। आप जो भी कर रहे हो उसमें सक्सेस होगी। ये सब चाहिए आपको? हाँ। तो यहाँ पर कुछ सवाल है आपका? ना। ठीक है, तो ये जो सर्विस है, ये सर्विस का कॉस्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना तक हो सकता है? नो आइडिया। ये यूएस से यूरोप में लगभग 3 से 5.5 लाख तक लोगों को होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, खाली रिपोर्ट मिलता है, जेनेटिक काउंसलर काउंसलिंग और आप बेस्ड सर्विस ये सब नहीं मिल रहा है। तो ये ओके। इंडिया में इसका कॉस्ट है ओनली 35,400 वंस इन ए लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल जेनोमिक्स बेस्ड सर्विस है। तो इसको लेके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपको हैंड होल्डिंग करेंगे दूसरे व्यक्ति तक ये पहुंचाने के लिए, और आप आपका जो भी व्यक्ति परचेज करेगा वो आपका बिजनेस बनेगा, उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव आएगा। तो आप मान लीजिए अगर महीने में 4 भी सेल कर पाए तो आपको लगभग 30,000 के आसपास इनकम आ सकता है। 4 ओके। मतलब कितना, लगभग 1.5 लाख का बिजनेस। हाँ। उसके साथ उसके बाद में उसका दूसरा रिक्वायरमेंट भी आएगा, वो भी कस्टमर लेगा तो वो भी आपका बिजनेस होगा। अगर वो कस्टमर आपका लिंक को दूसरे कहीं भी शेयर किया, किसी ने लिया, भले ही वो उस लोग उसको आपको पता नहीं, वो आपको जानते नहीं, लेकिन आपका बिजनेस बन गया है। ओके। ठीक है, तो अभी शुरू करें इसको बिजनेस को। मैं बताता हूँ। ठीक है, और जो आपको जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट दिखा रहा था, ये दिख रहे हैं आपको? हाँ कार्डिया दिख रहा मोबाइल है जो दिख रहा बोल है। रहा था, ईसीजी डिवाइस, हम्म। इसको हम हम्म। अपना पाँव के ऊपर डाल के उसका ईसीजी ले सकते हैं और ईसीजी का रिकॉर्डिंग करके उसको हम डॉक्टर को भी शो कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हमको भी एक लेमैन को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। मैं आपको व्हाट्सएप में कुछ एक इसका वीडियोस और सैंपल भी दे देगा। ओके। ठीक है, तो फिर हम कब बात करें? ठीक है सर, एक्चुअली पापा तो अभी ऑपरेशन में है, मैं तो हॉस्पिटल जाना आना बार बार कर रहा हाँ, हूँ। वीकेंड तक वो उनको छुट्टी मिल जाएगा, उसके बाद में बात करते हैं। क्योंकि अगर 1 वीक पापा रखेंगे से अभी हॉस्पिटल में उनको। इसका डिसीजन आप खुद लेने वाले हैं या पापा से बात करके लेने वाले हैं? डिसीजन तो आप म्यूट है, आप म्यूट है, म्यूट है आप।
अभी थोड़ा सा टेंशन, तो मैं माइंड को स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोला 1 वीक लगेगा। अच्छा ठीक है। पापा ऑपरेशन होकर छुट्टी होकर आ जाएंगे, उसके बाद फ्री माइंड में मैं सब चेक करूंगा, चेक करके उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। और एक आपको मैं सजेशन करेगा, जो पापा का इंजर हुआ है उसमें तो जॉइंट्स के लिए कुछ वेलनेस प्रोडक्ट्स भी आते हैं। उसका कॉस्ट आपको 2-3 प्रोडक्ट 4-5 हजार के अंदर आ जाएगा। अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, जो पापा का रिकवर करने के लिए और उनका पेन को रिलैक्स करने के लिए बहुत मदद करा, बहुत बहुत मतलब है। अगर 3 महीने में रिकवरी होने ओके, वाला है तो आप तो मुझे थोड़ा सा व्हाट्सअप कर दीजिए कौन सा हाँ। प्रोडक्ट है। मैं हम्म। थोड़ा सा देख लेता हूँ, देख के मैं आपको बताता हाँ। मैं ये बोल रहा, अगर वो 3 महीने में हूँ। रिकवरी करने वाले हैं, हो सकता है पॉसिबल 1 से 1.5 महीने के अंदर भी बहुत सारा रिकवरी हो जाएगा। लेकिन ओके उनका सर, जो मैं दवा देखता है, हूँ। दवा को बंद नहीं कर, अगर किसी दवा है ना ना, दवा को ले। वो तो चलेगा ही, उसके संग ये सपोर्ट के हिसाब से रहेगा। हाँ हाँ ठीक है। तो यहीं पर हम एंड करते हैं मीटिंग को। ओके, थैंक यू। गुड लक। थैंक यू।